program Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। कराची पाकिस्तान का दिल है, लेकिन ये मसाइल से भरा एक ऐसा शहर है जहां हर कदम पर आपको मसाइल और मुश्किलात नजर आएंगे और इन्हीं मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए कुछ लोग खामोशी से खिदमत कर रहे हैं। कराची नौजवान फाउंडेशन एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो शहर के बुनियादी मसाइल, खुसूसन ट्रैफिक के ई चालान सिस्टम से पैदा होने वाली मुश्किलात पर आवाज उठा रहा है। आज हमारे मेहमान भी इसी बाहम्मत लोगों में से एक हैं जो कराची नौजवान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पेचीदा मसाइल हल कर रहे हैं, बल्कि शहर की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्म है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये ई चालान शहरियों के लिए सहूलत है या परेशानी है और हमारी नौजवान नस्ल इस मसले को कैसे हल करने की कोशिश कर रही है। मेहमान जो हैं वो हमारे हैं कराची नौजवान फाउंडेशन के चेयरमैन फैजान हुसैन, और उनसे जानेंगे कि उनके करियर, जिद्दोजहद और सफर के बारे में और साथ में ई चालान के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो कराची नौजवान फाउंडेशन है, इससे आप जुड़े कैसे? मतलब इसे कायम करने का फैसला आपने क्यों किया? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं समाजी हैसियत से तो पहले भी काम कर रहा था। तकरीबन मुझे 2019 से स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन वक्त ज़रूरत चीजें बढ़ती रही तो आगे स्टेप उठाता रहा, बस अल्लाह मदद करता रहा तो चला लिए। फिर जाहिर सी बात है, मैंने 2024 में पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर। हाँ, फिर साथ साथ जो अपनी एक्टिविटी थी उसको मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया। उसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे एक फाउंडेशन की जरूरत थी, फिर मैंने इसकी जाहिर सी बात है संग बुनियाद रखी इसमें। तो मकसद आपका क्या था? लोगों के काम आना? मेरे ख्याल से शायद आ रहे हैं अभी तक तो आ रहे हैं, बाकी अल्लाह आगे भी काम ले ले। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइसेंस दिए गए, वायलेशन से लोगों को बताया गया और वो चीजें दी गई जो कि कानून मांगता है, जो एक महफूज सफर करने वाले राइडर्स की जरूरत है, उसको पूरा करने की कोशिश की अपने। ठीक है। अच्छा फैजान साहब, मुझे ये भी बताइएगा, सिर्फ ई चालान या इसके अलावा भी कराची में तो खैर बेशुमार मसाइल है, तो किन किन पर आप काम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ई चालान एक डिफरेंट इश्यूज है ना। हम तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उतरती है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हेलमेट्स पहनना लाजमी है, और जैसे फ्रंट बैक लाइट हो, मरगार्ड, इंडिकेटर्स वगैरह हो, चेंज कवर हो, ये तमाम चीजें जो चीजें वायलेशन में आती है उसके ऊपर हमने फोकस किया, काम किया। और जहां तक मेरी अपनी विश पूछें आप, तो मैं तो चाहता हूँ कि ई चालान हो, लेकिन उसकी रकम कम कर दी जाए और वो सहूलत दी जाए ना रोड्स पे चलने वालों को। अभी जैसे आज हमारे यहाँ सुबह नागन चौरंगी के ऊपर एक जो है वो हादसा पेश आया। अब वो हादसा आया तो वहां पे जो है टैंकर वाले ये कहते हैं कि ये वन वे आ रहा था। चले ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन वहां पे अगर इंक्वायरी की जाए तो रोड ही वन वे, वो हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि जो सर्विस रोड है वो टूटा हुआ है, तो बंदा जाएगा कहाँ से? फिर दूसरी बात है, देखिए जी जी, कहिए। हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर है ना ट्रैफिक अवेयरनेस चाहिए। हमेशा सर्विस रोड जो है वो मुखालिफ सिमत के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि जिस तरफ रूट का डायरेक्शन है उस रूट के ऊपर हम चलें, ऐसा ही है ना। लेकिन अब ये अवेयरनेस देखो, वो टैंकर वाला जो मुखालिफ सिमत के बजाय सर्विस रोड पे जो चल रहा था वो तो डायरेक्शन के थ्रू चल रहा था, तो फिर इसका मतलब वायलेशन की किसने? मसाइल है। अच्छा, कराची में तो ई चालान के मसाइल आपको पता है कि रोज बरोज बढ़ते भी जा रहे हैं। सो आपके नजदीक इसकी बुनियादी वजह सिर्फ अवेयरनेस है कि इसके अलावा भी कुछ है? नहीं देखिए, रोड्स का मसला है, बहुत सारी चीजें हैं, रोड के मसले हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखती जा रही है कि कराची जो है एक गांव की शक्ल इख्तियार कर गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुर्तजा मेयर कराची जो है उनका तो नहीं कहूंगा, जाहिर सी बात है उनके नाम के आगे बैरिस्टर लगा हुआ है, वो शायद बाहर से पढ़े हुए भी हैं, मुझे नहीं, लेकिन उनकी जो नीचे कैबिनेट है ना, उन्होंने बचपन से देखा कच्चा घर के बाहर जो है वो नालियां, ये सारी चीजें वो बचपन से देखते हुए, अब वो ही चीज वो कराची में अप्लाई करना चाह रहे। मेरे ख्याल से उनको मजा नहीं आ रहा कराची शहर के अंदर ना, उनके लिए नई चीजें, जैसे वो पीके आया ना, ये सैयारे से आया, उसने देखा कि ये तो दुनिया चेंज है। इसी तरीके से जो मेयर कराची की टीम है ना, उनके वो भी पीके हैं सारे, वो ये बोल रहे हैं यार ये रोड कैसे बनता है, ये लाइट कैसे लगती है, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो बंजर करने में लगे हुए। सारी जिंदगी उन्होंने खेत खलियान गांव गोटों में गुजार दी, वही हाल वो कराची का कर रहे हैं।
ये है हम्म। सिंपल मसला इतना। अच्छा, मसला ये है कि जब उनसे बात की जाए तो वो अक्सर आपने देखा होगा अखबारात में भी, टीवी पे भी, यूट्यूब पे भी, जब भी कभी उनसे इंटरव्यू ली जाए, इवन कि वो पॉडकास्ट में भी कहते हैं कि जी ये तो आवाम की सहूलत के लिए है, आवाम के हेलमेट हमने कहा है, इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो क्या वाकई ये शहरियों की सहूलत के लिए है या परेशानियों के लिए है ये सब चीज? देखें, मसला सारा ये है कि सिर्फ आप सहूलत एक चीज में देख रहे हैं। हाँ। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल गायब, उसके ऊपर कितने चालान हो गए आज तक ये बता दे जिनकी जिम्मेदारी थी। ठीक। स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं, उनके ऊपर कितने पर्चे कट गए। सेवरेज हम्म। कैब गायब है, आए दिन कोई ना कोई मर रहा है, उसके ऊपर कितने चालान कर दिए गए। चालान पेपर जो सिमत होती है ना, जैसे एक कानूनी तौर पे एफआईआर होती है, उसको भी चालान कहते हैं, पर्चा कहते हैं। इसी तरीके से ई चालान भी एक पर्चा है, वो भी एक चालान है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर, सिग्नल गायब, रोड्स गायब, हर चीज गायब है, उसके ऊपर कितने पर्चे हो गए। पहले वो चीजें तो सीधी करें, फिर उसके बाद आवाम मना थोड़ी कर रही है। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी कहा आप था कि लगाए वो जो डबल टैकर जो बस है वो लेकर आ रहा है, लेकिन फिर वो चलेगी कहाँ? जिस तरह के रोड है उसमें तो सिंगल बस चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो डबल डेकर बस लेकर आ रहे हैं, कागज में लेकर आ रहे हैं ना। देखिए बात पता है क्या है, आप समझें। अच्छा। असल में चलाएंगे 10, हम्म। लेकिन 100 गाड़ियों का बजट लेंगे। हम्म। अब बात वही है। सारी ये, सर्विस के कैब के ऊपर कितने पैसे मिल जाएंगे, 200-300 रुपए मिल जाएंगे। अब 1000 अगर ये सैवरेज कैब अलाउ भी करते हैं तो उसमें करप्शन नहीं हो पाएगी। तो यकीनन जो है कुछ ऐसा हमें बजट लेकर आना चाहिए जिससे हम करप्शन तो अच्छी कर सकें। जैसे भी आपने देखा सोलर की कहानी खुल गई, हम्म। सोलर दिए गए, एक कंपनी ने, चाइना कंपनी ने कहा था कहाँ गए सोलर। जबकि चाइना ने जो पैसे दिए ना, कहा था हर घर के अंदर एक पंखा और एक बल्ब जलेगा, सबको दिए। हम्म। कितने लोगों को मिल गया आज तक? हम्म। अच्छा, आपकी बात मुझे आपके यहाँ किसी हद तक सही भी, आपकी ये बात बिल्कुल मुझे सही भी लगी कि ई चालान का मकसद तो ट्रैफिक को नज्मो जब्त है ना, लोगों की सेफ्टी है। मगर अब आपने देखा ना कि शहरों के लिए एक बोझ सा बन गया है, खौफ की सूरत अख्तियार कर गया है। आपके नजदीक जो यंगस्टर्स, जो यंग बच्चे जो कि बहुत कम एज के भी हैं और कुछ बड़े भी हैं, और उनका रोज का निकलना जरा ज्यादा होता है, मतलब जॉब्स, काम के साथ साथ और भी बहुत सारी मसाइल हैं जिनके लिए निकलना पड़ता है। तो ऐसे में उनका रिएक्शन क्या आपको नजर आता है? बड़ी इजीली वो मतलब ये काम या ये जो मसाइल आए उनको फेस कर लेते हैं, या वो थोड़े इरिटेट होते हैं, या उनके लिए कोई बोझ उनको लग रहा होता है कि ये एक नई चीज आ गई है? देखिए बोझ तो लगता है, लेकिन हाँ। करेंगे क्या। आप एक बात बताएं, हमारे यहाँ पे कंप्लेन सेल है, कंप्लेन सेंटर है, वो किसके अंडर में? सिंध गवर्नमेंट के हम्म। अंडर में। आप कंप्लेन हम्म। करके क्या करेंगी, तो आवाम करे क्या? दूसरी बात ये, हम्म। यहाँ पे आप एक अंदाजा ये लगा लें कि कल एक कल्चरल डे था, जाहिर सी बात है हमारे सिंधी भाइयों का था, उसमें कोई बिल्कुल सही शर्पसंद बात। अनासिर थे। सही है, हम्म। यही अगर यहाँ के लोग करते तो फिर लग पता जाता। क्या हुआ, सही। अमलाक को नुकसान पहुंचाया, रेड जोन में दाखिल हो रहे थे, पुलिस ने एक्शन लिया, हम्म। सब कुछ लिया। पुलिस को जो हम्म। है ना घंटा बना के रखा हुआ है। किसने? हम्म। सियासी जमातों ने। सियासी हम्म। प्रेशर देके छुड़वा लिए बंदे, पुलिस को काम हम्म। करने नहीं देती। मैं आज यही बोल रहा था, आज मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने ये कहा कि यार पुलिस मासूम है, बिल्कुल मासूम है। मैंने कहा वजह हम्म। सारी ये है कि यार सियासी प्रेशर इतना है, वो क्या करें बताएं आप। उन्होंने तो हम्म। अरेस्ट किए, सब कुछ किए, सीसीटीवी में आए, मोबाइल तोड़ दी, एम्बुलेंस तोड़ दी, औरतों के साथ बदतमीजी की, ड्राइवर्स को मैंने मारा, भी क्या देखा। कुछ नहीं मैंने किया। मैंने भी देखा। लेकिन मैं भी उसके कराची से बावजूद जा जो रही है, हूँ। बिल्कुल उसके सही कह रहे हैं आप, बावजूद बिल्कुल। सियासी प्रेशर आया, छोड़ दिए हम्म। सबको। हम्म। जिनको कोर्ट लेके गए तो अदालत ने क्या फैसला किया वो भी आपके सामने। हम्म। वो भी मैंने सुना, वो भी मैंने देखा। तो दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई आपने? ये तो सिंपल 144 खत्म करने की दफा थी, इसमें आपने दहशतगर्दी की दफात कैसे लगा कर आपने इनको सजाएं दिलवा रहे हैं आप? अब ये ये भी देखें मैंने आप, सुना। ये कोई बात है? नहीं, वो मतलब मेरे ख्याल में जलाओ, घेराओ, फायरिंग करना। किसी की मेरे बात ख्याल में से, सही नहीं हाँ, है। तो अच्छा, मुझे एक क्या बात करे बताएं कि बंदा। आपकी फाउंडेशन ने ई चालान से मुतालिक, मतलब आपने सिर्फ कराची में ही ये आपका चालान का सिस्टम, ये यूं कहिए कि आपकी फाउंडेशन काम कर रही है, या कराची से मुल्का जो आपको शहर नजर आते हैं जैसे कि हैदराबाद भी है या और जगह, वहां पर भी सिस्टम आपने शुरू किया है? असल में देखिए बात सारी ये है, हमें 2-2.5 महीने हुए हैं ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन बनाए हुए। चीजों में टाइम लगता है, ऐसी बात है, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, ये सब कुछ था, फिर अकाउंट्स के बहुत सारे मसाइल थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है। अभी हमारी जो मेन जो है ना 2 टाउन्स के अंदर है, आहिस्ता अच्छा। आहिस्ता बनेंगे, जैसे मेंबर्स आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर होते हैं। फिर दूसरा देखें, हमारा काम तो पूरी दुनिया में सबको नजर आ रहा है, जैसे आपने राब्ता किया,
इसी तरीके से सबको नजर आ रहा है, सबको ये बात भी पता है कि हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपने मेंबर्स के थ्रू। हमारी कोई फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी मदद आपके तहत चीजों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। तो चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक बाइक के ऊपर जो एसेसरीज लगती है वो 3200 3300 के करीब लगती है। तो अब आप सोचे, आज आज हमारे जो मेंबर्स पूरे हुए हैं वो 17,000 समथिंग पूरे हुए हैं। मेरे पास से फॉर्म तो 47,000 के करीब गए। 17,000 बोलना आसान है, सजा किस तरह मैनेज करते हैं फिर इस तरीके इतने पता लोगों नहीं, को? अल्लाह करा देता है। रोज का रोज जा रहा है, रोज के रोज यहाँ पे 300-400-500 लोग आते हैं, कभी 700 भी आते हैं, कभी 1000 से भी अबव हो जाते हैं। चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसा आपने देखा होगा, कोई एक ऐसा कभी नहीं हुआ, वरना फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव जो है वो कमेंट्स डालते हैं, नेगेटिव वीडियोस बनती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा रब का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसे, क्योंकि मैं खुद खड़ा होकर चीजों को मैनेज कर रहा होता हूँ कि नहीं यार, ये सही। इनका हक है, ये इनको दो, अच्छा, यार ये इनका काम ये करा के दो। कराची में सबसे ज्यादा चालान किस नौयत के होते हैं? ये सबसे ज्यादा गलती जो कर रहे हैं बच्चे, लड़के लड़के, जो भी कर रहा है, या फैमिलीज भी कर जाती है, तो सबसे ज्यादा क्या गलती के आपके पास सबसे ज्यादा चालान आपको नजर आते हैं कि ये ज्यादा मसाइल है? लेकिन ज्यादातर जो है वो अभी तो फिलहाल सीट बेल्ट के ऊपर हो रहे हैं, सीट बेल्ट ठीक के है। ऊपर हो रहे हैं ज्यादातर जो हो रहे हैं वो सीट बेल्ट। अब पूछा ये जाए, क्या सरकारी मोबाइलों के अंदर सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं? हम्म। नहीं बैठते ना। सही बात। तो फिर मतलब प्रोटोकॉल के लिए अलग, सरकारी नुमाइंदों के लिए अलग और आवाम के लिए अलग। ये देखे, मेरा कहना ये है, मैं तो हमेशा से एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमें ना तफरके में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा लाएअमल तैयार करे जिससे आवाम के दिल में मोहब्बत पैदा हो। अब हम फेवरेटिज्म कर, आप मुझे एक बात बता दें, सिर्फ एक मोबाइल की जो वीडियो आई कि उसको चलान हुआ, एक तस्वीर आई कि पुलिस मोबाइल का जो है वो चलान हुआ, सही है। अरे बोलने वाह भाई, पुलिस मोबाइल का चालान हो गया। अरे भाई, वो पुलिस मोबाइल का चालान भर रहा कौन है? आप और मैं। सही बात। कैसे? गवर्नमेंट नंबर गाड़ी गवर्नमेंट के नाम पे इश्यू हुई हुई, तो ठीक। जिसके नाम पर इश्यू हुई है, अगर वो पैसे भरेगा तो वो पैसे कहाँ से भर रहा है? गवर्नमेंट के टैक्स से भर रहा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल। को टैक्स कौन दे रही है? वो हम दे रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं वाह भाई वाह, अच्छा, मुझे मोबाइल पे फैजान चलान हो गया। एक चीज और बताइए, क्या वाकई गलत, डुप्लीकेट, बेबुनियाद ई चालान शहरियों को भेजे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर इन केसेस को कैसे डील करते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ ऐसा है कि अभी तक मेरे सामने तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आई। एक दो केसेस ऐसे आए जिसके अंदर वो क्या, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या देखें, वो सिस्टम बना रहे हैं ना, अभी चला रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। अभी तो ये ट्रायल बेस पे चल रहा है ना। तो अभी इन्होंने क्या किया कि एक बंदे को जिसकी गाड़ी चोरी हो गई उसको चालान भेज दिया, ये सारी चीजें कर दी। ठीक। तो चीजों में टाइम लगता है। तो एक बात, फिर दूसरी बात ये, मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाऊं। मेरे पास खुद अभी एक ई चालान आया है। अच्छा। जो गाड़ी मैंने आज से 3 महीने पहले गाड़ी सेल की थी शोरूम वाले को। लेकिन अच्छा। जहां पे गलती हो ना, अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो मैंने सेल की, तो शोरूम वालों की पॉलिसी ये होती है कि वो अपने पास गाड़ी खड़ी करते हैं, आपको एक डिलीवरी मतलब आपसे लेटर ले लेते हैं कि भाई आपने हमारी दे दी, पेमेंट शेमेंट हो जाती है, तो डायरेक्ट हम कस्टमर के नाम पे करवाएंगे गाड़ी। ठीक है। कस्टमर के नाम पे उन्होंने नहीं करवाई, शारे फैसल पे निकले, उस पे ई चालान आया मेरे पास, ई चालान पहुंच गया मेरे पास। मैंने उसको व्हाट्सअप किया, मैंने कहा यार आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, आप गाड़ी चला रहे हो, चालान मेरे पास आया है। तो बोला फिर खैर, वो चालान मैंने भेजा, जाके मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन और जो एग्रीमेंट्स है ना वो आप वहां पे जमा कराओ, आप उनको ठीक है। बताओ कि आपको गाड़ी हाँ। बेच दी गई है। अच्छा, सही बात है इस तरह से। अच्छा, कभी ऐसा लगा फैजान साहब आपको, हम आप मसाइल मुस्तकिल हम जितनी देर से बात कर रहे हैं कराची के मसाइल पे डिस्कस कर रहे हैं, और आपकी फाउंडेशन भी उन्हीं को सॉर्ट आउट करती है, कभी ऐसा लगा कि कराची में तब्दीली लाना तकरीबन नामुमकिन है? मतलब ऐसे वक्त में जब आप खुद भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है काम, कि नामुमकिन है कि कोई तब्दीली आ सके यहाँ पर? तब्दीली आ जाएगी, इत्तेहाद के साथ आएगी, उसके बगैर नहीं आएगी। यहाँ पे हम कराची की अगर बात करें, सारे लोग कराची के वारिस तो बनने के लिए तैयार हैं, बोलते भी हम वारिस हैं, लेकिन मुझे कोई एक जमात ऐसी बता दे जो इस कौम के साथ मुखलिस हो। इस पब्लिक का किसने सोचा आज तक, ये बता दे। जैसे मुझे कहते हैं कि यार मैं सियासत कर रहा हूँ, लोगों को जमा कर रहा हूँ, यूथ जोड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मसाइल हल कर रहा हूँ। मेरे सामने वो बंदा ला के दो जिसने सेवरेज कैब इतने सारे दिए हो इस 6 दिन के अंदर। 3300 से ना 300 समथिंग कुछ कैब्स दिए हमने सेवरेज के। मेरा काम नहीं है ये, लेकिन मैंने किस लिए दिए, और आज से नहीं 1.5 साल हो गया सेवरेज कैब देते हुए। ये तो सिर्फ 6 दिन का रेशो बता रहा हूँ। मेरे सामने आके वो बात करे सियासी जमात जो कहे कि हमने 50,000 के करीब लर्निंग लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए।
सही। पासदारी सिखाई, वायलेशन से बचाया, हेलमेट दिए 17,000 लोगों को, जैकेट्स दिए, ग्लव्स दिए, सामान दिया, एसेसरीज दी, 66,000 लोगों को नंबर प्लेट दी। तो पब्लिक चाहती है सिर्फ और सिर्फ काम। जो काम करेगा ये उसको सर पे बिठाएंगे, जो नहीं सही। करेगा। कराची में अब एक्सेस नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा कराची के, तो मैं समझता हूँ उसको एक्सेस। अच्छा मुझे बताइए, कोई किसी के साथ मसाइल, जिस नौयत के भी आप काम करते हैं, इस नौयत के किसी भी नौयत के काम अगर उसे करवाने हैं या वो मुश्किल में है, तो वो आप तक पहुंचे कैसे? दूसरा, ये आपका प्रोसीजर क्या है जिसको वो फॉलो कर सकता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि सुनने वाले शायद इस बात का जवाब देंगे आपको मैसेज के अंदर कि मैं वन स्टेप पर हूँ यहाँ पे। कोई भी ऐसा शख्स अच्छा। नहीं है कि किसी को रोका जाए, बोले नहीं अभी नहीं मिलना, अभी बात नहीं करनी, ये नहीं करना। और मैं हम्म। अपने इस कैंप से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे सारी चीजें खुद से गैदर कर रहा होता हूँ, लोगों से मिलना जुलना, सारी चीजें मैं सब कुछ खुद कर रहा होता हूँ। तो इसलिए हर शख्स जो है वो डायरेक्ट मेरे पास आता है। फिर मैंने एक कंप्लेन बॉक्स बनाया हुआ जिसको मॉनिटर में खुद करता हूँ। उसकी अच्छा। तमाम तर चीजें जो है वो खुद देख रहा होता हूँ। मेरे स्टाफ के हवाले से कुछ होती है तो उसके ऊपर फौरन एक्शन उसी वक्त 1-2 मिनट में ले लेता हूँ। बाकी अगर कोई हम्म। ऐसी चीज होती है जो किसी की रिक्वेस्ट है, जैसे शादी वगैरह है, हम्म। ठीक है सर, तो वो हम देख लेते हैं आपस में। अगर कुछ बनती है हमारी सेटिंग तो हम उसको मुखातिब करके, जैसे फोन करके बुलाते हैं, भाई हम आपके साथ इतनी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या हम्म। बताया कि हमारी जो है वो डोनेशन सिस्टम नहीं है हमारा। अच्छा। डोनेशन नहीं है हमारे पास ना, हम अपनी मदद आपके, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत। अगर आप डोनेशन नहीं लेते तो फिर जनरेट किस तरह से होते हैं तमाम चीजें के पैसे? हमारे जो मेंबर्स हैं अभी 17,000 मेंबर्स हैं, ये 1,000 पर मेंबर जो है वो हमें 1,000 देता है। तो अच्छा। ये इस तरीके ठीक से, है। हाँ इस तरीके से रोल होती है ना चीजें, ये चलते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डोनेट करना चाहे तो वो कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, लेकिन हमसे पहले बात करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें बताएगा ना किस टर्म एंड कंडीशन के पैसे हैं, क्या है, मतलब किस हम्म। लिए दे रहे हैं, स्प्रिंग चाहिए, लाइट चाहिए, तो पहले हमसे मिले, बात करेगा, फिर देगा ना, ऐसे तो नहीं दे सकता आप। तो ठीक है, हाँ ठीक है। ये अच्छा एक, मुझे हाँ। एक चीज़ और मालूम करना चाहूँगी। ज़्यादातर जब हमने सुना है तो लोगों ने कहा है कि हमें अक्सर हमारी स्पीड पे हो जाता है कि जो हमारी गाड़ी की या बाइक की स्पीड जो है शारा फैसल पे इतनी होनी चाहिए फलाँ जगह। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मतलब बात वही आती है जो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस स्पीड नहीं मिल रिड्यूस रही है लोगों कैमरास को। नहीं लगे हुए, हाँ। स्पीड रिड्यूस कैमरास नहीं लगे हुए। ये मैंने अपनी मीडिया टॉक थी हमारी, उसके ऊपर भी मैंने ये कहा था कि मुझे बता तो दें एम्बुलेंस का रूट कौन सा होगा। ये सारा, अच्छा आप हुँ, सारा काम शारा फैसल डीएचए इधर ही कर रहे हैं, हम हुँ। कहाँ जाएं? हमारे लिए भी सोच लें कुछ। सही बात है। यहाँ अच्छा पे ये धन बताइए, धनाते डाकू फिर आप रहे हैं। अच्छा, आप कुछ अवेयरनेस कैंपेन लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं और गैर ज़रूरी चालान जो बच्चों के, लड़कों के, बुजुर्गों के, जिसको भी नहीं मालूम है कि इस वक़्त रोड पे किस तरीके से जाना है, ये कौन से रूल्स को फ़ॉलो करना है, ताकि वो पता चल सके। कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन लेकर आ रहे हैं आप? अच्छा देखिए, मैंने डीआईजी ट्रैफिक साहब है, उनको पीर मोहम्मद शाह साहब, उनको भी लेटर्स लिखे हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे यहाँ पे संडे टू संडे जो है ना, आप जो है वो अपना स्टाफ भेजा करें जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। हाँ अवेयरनेस कैंपेन चलाए। वैसे मैं खुद अपने तौर पे मोटिवेशन देता रहता हूँ कि भाई हेलमेट यूज करो। कोई मसाइल है आप डायरेक्ट आओ ना यार, क्या मसला है? कोई मसला थोड़ी है यहाँ पे गाड़ी चीजों में। कहाँ आना हाँ है? ये वो हो सकता है। बताइए ताकि ताकि इस नॉर्थ कराची प्लेटफ़ॉर्म पे। जी, हमारा जो एड्रेस है आरजी मरकजी कैंप है हमारा, वो है। और सुजानी के अंदर तो हमने ओवरऑल सर्विस स्टार्ट कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वहाँ पे लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है। क्योंकि मैंने कल पूछा था, हाँ कल की ही बात है ये, नहीं सॉरी, सैटरडे वाले दिन मैंने पूछा तो तकरीबन 23 के करीब जो है वो बाइकें ऐसी बनी हैं जो कि 50% डिस्काउंट के ऊपर आई थी। किसी के वॉल्स थे, किसी का ये मसला था। तो हमने उसमें किया क्या कि अगर 2,000 बनती है, आप यहाँ से 1,000 रुपए देके यहाँ से काम करा लें। अगर आपको सामान मिलता है कहीं से, फर्ज करें हेडलाइट आपको मिलती है 400 रुपए की, हमसे रेट टू हुँ, रेट ले लें, 225 की, 280 की, जितने की भी आती है वो रेट लिस्ट लगी हुई है वहां पे, यहाँ से ले ले। तो ये भी तो ठीक है। बेनिफिट मिल रहा है ना। तो मैं ये समझता हूँ हुँ। बहुत अच्छा रन होगा, लोगों को फायदा मिलना चाहिए बस। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक़्त लोग इतने मसाइल में हैं। अच्छा, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, वक़्त भी नहीं है। आपकी टाइमिंग क्या है? क्योंकि एक दफ़ा मैंने आपसे बात की, आप कह रहे हैं कि रात के वक़्त में ज़्यादातर आप काम करते हैं। दिन में भी होते हैं या रात में ही काम करते हैं? 7 बजे के बाद से यहाँ पे हम 2-2:30 बजे तक रात को होते हैं। अभी भी देखें जो है वो 12:30 बज रहे हैं। और अगर सही। आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कैंप के पास ही हुँ। बैठा हूँ। सही, बिल्कुल, नहीं कोई शक नहीं, नो डाउट आपकी इतनी वीडियोज़ है, इतने लोगों से मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना। अच्छा मुझे नंबर्स ही आप बताइए ताकि वो ये कॉन्टैक्ट अभी नंबर कैंप की तरफ ही मैं बैठा हूँ। तो वहां से कैंप के साथ में सही हूँ। है।
अच्छा, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी बताइएगा ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो सुने और वो नोट करें और फिर वो आपके पास पहुंचे, क्योंकि जिस तरह आप अच्छा काम मैं कर रहे हैं इस आपको तरह तो यहाँ पर कोई सियासी पार्टी तो चले छोड़े, मैं कहती हूँ सोशल वर्कर भी कोई खास काम करता हुआ मुझे तो कराची में नजर नहीं आ रहा। अच्छा हमारा इजी है, हमारे गूगल्स या गूगल पे भी आप जाएंगी, मैप पे जाएंगी, फाउंडेशन के ठीक है। है पेज है, पार्टी का पेज है, ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के पेज है, और उसके ऊपर तमाम हमारे अकाउंट्स नंबर, हमारे मोबाइल ठीक है। नंबर, तमाम हमारी लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें उस पर जो है ना वो मेंशन हुई हुई है उस पर। हम्म, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक और ई चालान दोनों अगर मैं मिला के बात करूं तो उसके मसाइल के लिए आपने बेशुमार काम किया, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, जिस तरह हम देख भी रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं आपकी, शहरियों को मेरे ख्याल में खासी हद तक फायदा भी मिला। तो क्या आपके करियर की नुमाया कामयाबी में हम शुमार कर लें इसे, या आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी और मजीद बेहतर काम करना है और बहुत सारे हैं मेरे पास टारगेट जो मैंने किए हुए हैं, या मेरे पास और बहुत सारे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है अभी? नहीं अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी अच्छा। चीजें हैं ऐसी। हाँ अभी जैसे हम सेवरेज की बात, अब हम स्ट्रीट लाइट की तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हम एक वेबसाइट हो सकता है अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों से जो है वो बाइकिया हो या फूड पांडा, राइडर इन ड्राइव वगैरह ये होते हैं, इनसे कमीशन लिया जाता है ना। अब अच्छा। हमारा राइडर रोड पे खुद गर्मी सर्दी धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, इनसे एक हेलमेट तो दिया नहीं जाता, ये सही बात। अपनी कंपनी जाए, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं हम कि ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं कि जिसके अंदर ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का जो मेंबर होगा वो इजी टू जो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट सिर्फ यूज हम्म, करेगा हमारी, बस उसके ऊपर भी जो ठीक। पैसे होंगे वो उसी के होंगे बस। हम्म। ये फर्स्ट टाइम में ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला के जो है वो कोई आपको कमीशन देना नहीं पड़ेगा, वरना 200 रुपए का काम करो तो आप फर्ज करें, जैसे अब एक नॉर्मल सी मिसाल ये देता हूँ कि आप ऑनलाइन खुद से जाके किसी रेस्टोरेंट पे जाके अगर बिरयानी लेते हैं हम तो 150 रुपए के, अब वही मैं ऑर्डर करूँ तो 50 रुपए वो होटल वाला ज्यादा लेता है, फिर उसके बाद डिलीवरी चार्जेस अलग हैं। सही। तो भाई लेके वो जा रहा है, आप फिर उससे डायरेक्ट बात कर लेना यार, आप उसको 150 रुपए की दे दे, बाकी कमीशन उसको जो वहां से मिलेगा उसका मिले, तो थोड़ा सा सही जमीर बात। को जगाना पड़ेगा आवाम को भी। सही है। अच्छा, कराची के ट्रैफिक के मसाइल तो बहुत पेचीदा है, लेकिन आपको क्या है, यानी आपके मुताबिक ई चालान काफी है या इसकी मजीद कोई बुनियादी इस्लाहात भी जरूरी है, या ये इतना लगता है आपको काफी है? नहीं नहीं, ई चालान जो है वो एक तो बहुत ज्यादा रकम है, उसकी कम होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये, आज तक ट्रैफिक पुलिस ने जितने भी पैसे हमसे चालान की मद में लिए हैं वो हमें बताना भी चाहिए उनको कि कहाँ पर इस्तेमाल किए गए, हम्म, कहाँ यूज किए गए हैं, कहाँ पर है, क्या ट्रैफिक पुलिस का डोमेन है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और अगर रेवेन्यू जनरेट कर सकती है तो उसको यूटिलाइज कहाँ पर करेगी, ये बताना तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस का फर्ज बनता है। उसके बाद ये ई चालान की जितने भी पैसे ले रहे हैं वो पब्लिक के सामने करें, हमें कोई कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ई चालान हो, कम से कम हम गली के कोनों पे जो खड़े हुए होते हैं ना, कुछ लोग हैं जो कि पुलिस यूनिफॉर्म यूज करते हैं, पता नहीं पुलिस वाले हैं या नहीं, वो रोक के जो है ना वो पैसे ले लेते हैं, कभी 200 ले लेते हैं, कभी 150 ले लेते हैं, हमें नहीं जी। पता वो पुलिस वाले हैं या नहीं, हम तो सिर्फ अपील ही कर रहे हैं बार बार कि पता नहीं कौन है पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल इमरान करते हैं। साहब, आप बड़ी कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि आपके कोई और खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। हम भी कराची नहीं, में रहते हैं, पता हमें नहीं भी है ना, हम तो इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना, हमारे सिक्योरिटी इदारा है वो, हम तो सिर्फ सही। अच्छा, बता रहे हैं, सिक्योरिटी पता नहीं इदारे कौन में, नेम प्लेट भी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए सिक्योरिटी इदारा है या नहीं है, ये भी कंफर्म हो जाएगा ना? क्या ट्रैफिक पुलिस या दीगर किसी भी सरकारी इदारों के साथ मिलकर कोई ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया जाए या कोई इदारा बना लिया जाए जहां लोग फौरी तौर पर तस्दीकी शिकायत दर्ज करा सकें कि जी फला जगह पे खड़े थे, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि फला जगह पे कोई खड़ा भी था या नहीं, जो 50 रुपए 100 रुपए और 200 रुपए दे के बच्चों को तंग कर रहा है, तो ये भी पता चल जाए। तो कोई ऐसा लाए अमल आप तय करने वाले हैं, या कोई आपके माइंड में है, या कोई पाइपलाइन में है? देखें एक तो बात यह है कि हम बहुत जल्द जो है, मैंने क्या कहा, आहिस्ता आहिस्ता चलनी है, आप मुझसे पहले से जानना चाहती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन का जो मेंबर है ना वो वायलेशन नहीं कर सकता इंशाल्लाह, क्योंकि उसके पास ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जो हमने खुद चेक किए, हमने अपने फॉर्म का हिस्सा बनाया, इंश्योरेंस का हिस्सा बनाया, फिर उसको हमने लाइसेंस दिया है। ठीक है, अगर वो बोलता है मेरा लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर है, हम उसको बोलते हैं आओ इंडोर्स करवाओ, जब तक ठीक है। हमारा हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता परमानेंट लाइसेंस का, तब तक आओ इंडोर्स कराओ। इंडोर्स सही है। कराने के बाद फिर उसके बाद हमारी एसेसरीज हमने सारी पूरी अपने हाथ से लगा के दी, तो उसके बाद अगर हमारे मेंबर को कोई रोकता है और उसने वायलेशन नहीं की तो हमने उसको ये कहा है कि आपके साथ पूरी एसोसिएशन खड़ी है, और हम ठीक। मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कोई बदमाशी या दादागिरी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मेंबर अगर पूरा है लाइसेंस वगैरह, अगर पुलिस का डोमेन है, अगर हम्म। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का डोमेन है लाइसेंस हम्म। वाइसेंस चेक करना, और हम्म। वो कर रही है और हमारे पास पूरा है, तो फिर पैसे न लिए जाए।
अभी हाँ। हाल के अंदर हमारे एक मेंबर है जिसने हेलमेट वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, उसको प्रभा शर्मा चौरंगी से आगे रोका गया। रोकने के बाद उससे 2000 रुपए तलब किए, जिसने 1000 रुपए उससे जबरदस्ती लिए, उसको गाली बुख्तारी की, सब कुछ की। तो मैंने जो कंसल्ट एसएचओ थे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के रिजवान कुरैशी, मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। रिजवान कुरैशी साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फौरन उन्होंने उनकी जो अंडर स्टाफ था वो आया, उस लड़के का स्टेटमेंट लिया, पूछा भाई कहाँ हुआ, सारी चीजें बताई, तो एक्शन लिया। लेकिन हमने बताया, हमने कहा देखिए कि ऐसा हुआ है इस शहर में, इस आपके एरिया के अंदर हुआ है ऐसा, तो एड्रेस करवाना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पुलिस को एक तो गैर सियासी करें तो ये कुछ काम कर लेगी, वरना वैसे नहीं कर सकती। नहीं दूसरा पता है क्या, आपके थ्रू जैसे काम हो रहा है, क्योंकि आपकी एक फाउंडेशन है, आपका एक असर रसूख है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ आप एक काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी आवाज को सुना जा रहा है। लेकिन यही शिकायत अगर एक आम आदमी लेके जाता उनके पास, मेरे ख्याल में जो मेरा तजर्बा है आम आदमी जाएगा ही नहीं, आम आदमी जाएगा ही नहीं। मैं कह रही हूँ, मैं फिर भी कह रही हूँ कि चले एक आदमी चला भी जाता बड़ी हिम्मत करके, तो उसे सुना नहीं जाएगा, उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता जिस तरीके से आपके साथ उन्होंने कर लिया। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप लोगों के साथ जुड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो एक एटलीस्ट आपकी एक आवाज है जो कराची में गूंज भी रही है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, अगर हुकूमत आपसे कोई मशवरा ले तो आप सबसे पहला कौन सा कदम तजवीज करेंगे, कौन सा मशवरा उनको देंगे? सिंध गवर्नमेंट सबसे पहला सिंध गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मैं मशवरा ये दूंगा कि ऑडिट कर ले, बस अपने तमाम तर प्रोजेक्ट का जो है ना वो ऑडिट करवा लें, हमसे करवा लें, हम कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम भी डिग्री होल्डर हैं, कहीं ना कहीं उनके, हाँ कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे उनके कहीं ना कहीं उनको ऑडिट करके बता देंगे कि कितने आए कितने लगे। जिस दिन आपने वो काम कहा है जो जिसपे वो बहुत मतलब सालों तक सोचते ही रहेंगे, करने की तो बहुत दूर की बात है, आपने वो काम उनको देखिए, इसका फॉर्मूला ये है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि कराची कहीं भागा नहीं जा रहा है, या कराची के शहरी कहीं भागे नहीं जा रहे, ये यही रहेंगे। एक साल का जो बजट है वो कराची शहर पे लगा दें, 4 साल मौज करें, हम तो कुछ कहेंगे भी नहीं। और वैसे भी कौन सा हमने कुछ कह दिया आज तक, बताएं आप? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, कराची कराची शहर अब हटाना पड़ेगा, कराची गांव करना पड़ेगा इसको। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और थोड़ी बहुत अगर गैरत आ जाए कि मरियम जो है वो अपने अपने पंजाब को जिस तरीके से बना रही है, संवार रही है, और फिर वो कह भी रही हैं कि जी वहाँ अब सिंध में तो कुछ भी नहीं है, अगर उससे भी थोड़ी सी गैरत आ जाए, उससे भी थोड़ी सी शर्म आ जाए, तो शायद, क्योंकि देखिए ना अपने साथ के लोगों के जो जब कोई कुछ कहता है तो वो ज्यादा फील होना चाहिए। जब आप पंजाब में कदम रखते हैं तो उसमें, और आप सिंध में कदम रखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो बंदा बचपन से देखता हुआ आता है ना चीजें, उसी को करता है। अब इन्होंने, अब हमारे यहाँ पे ना जब बॉर्न बेबी होता है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके अंदर तमाम तर वो मल्टीविटामिन्स होते हैं, गैरत के, जरासीम से बचने के सारे। अब गांव गोटों में ये चीजें नहीं है अवेलेबल, तो जो लोग आए उनका ताल्लुक गांव गोटों से, तो वहां पे ये था नहीं। अब जो कह रही है कि गैरत आ जाए, तो वो नहीं आ सकता ना, वो पैदाइशी इंजेक्शन वहां पे था ही नहीं तो लगेगा कैसे? चलिए, एक अच्छे मूड पर एक अच्छे नोट पर छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने इतना कीमती वक्त, क्योंकि आपके चारों तरफ लोग हैं, मसाइल हैं, और मसाइल के साथ साथ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनका हल करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे आधे घंटे में मैंने आपके साथ शो किया। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कराची में बेशुमार मसाइल है, तो किसी एक मसले के साथ फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी में वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। Program Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.